हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम फंडामेंटल का एक टॉपिक सिर्फ बात की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और क्या क्या आर्टिकल रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सिट्स बात ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो ये कि जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बाथ देना पेशेंट को, बैठ के जो बाथ देते हैं पेशेंट को, वो होता है सिट्स बात। अब इंट्रोडक्शन में देखें कि ये जो सिट्स बात में एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें हम पेशेंट को मिड थाई से लेके उसके इलियक क्रस्ट तक, जो हमारी इलियक क्रस्ट बोन आती है, वहां तक हम पेशेंट को क्या करते हैं, पानी में इमर्स करते हैं। और वो जो वाटर है उसका कितना टेम्परेचर होता है, तो उसका टेम्परेचर में मेंटेन करना होता है 40 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब सिट्स बात क्या है, ये इसमें एक लोकल एप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं, हम पेल्विक ऑर्गन, जो भी हमारे पेल्विक एरिया में ऑर्गन्स होते हैं, उसको हीट देते हैं, जिससे कि क्या हो, जो भी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को है, जिसके लिए कि हम सिट्स बात दे रहे हैं, वो सारे क्या हो जाए, ठीक हो जाए, कॉम्प्लिकेशन उसके ठीक हो जाए। अब डेफिनेशन क्या है सिट्स बात की। तो सिट्स बात क्या है, इसमें हम एक पेशेंट या जो भी इंडिविजुअल है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्या करेंगे, गर्म पानी में उसके हिप वाली जो बोन है, मतलब मिड थाई से लेके जो इलियक क्रस्ट तक का एरिया है, उसको क्या करेंगे, हम गर्म पानी में डिप करके पेशेंट को कुछ समय तक के लिए रखते हैं, जिससे कि पेशेंट का पेन और डिस्कम्फर्ट या पेरिनियल एरिया, ये जो लोअर बॉडी पार्ट है उसमें जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, वो क्या हो जाए, उससे रिलीव हो जाए। ये इसकी डेफिनेशन है। सिट्स बात से क्या हेल्प मिलती है, सबसे जो इंडिकेटेड जो हेल्प है वो सिट्स बात से ये है कि जो भी एरिया अफेक्टेड है, चाहे वो पेन हो, स्वेलिंग हो, या सर्जरी वाला जो एरिया है, सर्जिकल एरिया है, वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेन और इन्फ्लामेशन में रिलैक्सेशन मिलता है सिट्स बाथ देने के बाद में। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 15 to 30 मिनट्स अप्रोक्स हमें सिट्स बाथ पेशेंट को देना होता है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हम पेशेंट को, किस लिए पेशेंट को हम सिट्स बाथ देते हैं। तो अगर पेशेंट को पेरिनियल एरिया में कोई भी कंजेशन या डिस्कम्फर्ट है ना, तो उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम सिट्स बाथ देते हैं। कोई इन्फ्लामेशन या पेन है पेशेंट को पेरिनियल एरिया में, तो उसको ठीक करने के लिए हम सिट्स बाथ देते हैं। मसल स्पाज्म में हमारे पेल्विक एरिया में, या कोई सर्जरी हो गई है या कोई कट लग गया, इंसीजन है, उसको हील करने के लिए, उसकी हीलिंग जल्दी हो, क्योंकि इससे हमने देखा कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो क्या होगा, हीलिंग जल्दी होगी, तो पेशेंट को जल्दी से क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। उसके अलावा अगर किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट इन लोअर एरिया या पेल्विक रीजन में, तो उसके लिए भी सिट्स बाथ देते, चाहे वो मेल हो या फीमेल पेशेंट्स हो। नेक्स्ट है कि जब भी चाइल्ड बर्थ होता है, तो जो पेरिनियल एरिया में मदर को टीयर आता है या सोरनेस होती है या पेन होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम सिट्स बाथ देते हैं। और कोई भी वुंड है सर्जरी की वजह से या कोई एक्सीडेंटल केस के से, किसी भी कारण से अगर कोई पेरिनियल एरिया में वुंड है, तो उसको, उसकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हम सिट्स बाथ देते हैं। ठीक है। और अगर इसमें एक पॉइंट ये है कि यूरिन अगर पेशेंट पास नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो अगर हम पेशेंट को गर्म पानी में बिठाएंगे तो क्या होगा, उसमें यूरिन पास करने में, मतलब यूरिन वॉइडिंग भी क्या होता है, उससे इंड्यूस होता है सिट्स बाथ से। उसके बाद अगर हमारे पीरियड से डिले है, किसी भी पेशेंट के पीरियड से डिले है, तो पीरियड्स को इंड्यूस करने के लिए, जिससे कि मेंसेस आ सके, उसको इंड्यूस करने के लिए भी हम सिट्स बाथ देते हैं। अब यहाँ पे फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी का कहने का मतलब ये है कि सिट्स बाथ को हम क्या गर्म पानी से देते हैं, लेकिन अगर हम उसमें मेडिसिन को ऐड कर देते, तो वो उसका जो सिट्स बाथ देने का जो हमारा मोटिव है, जो हमारा एम है, वो और क्या हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है ना। क्या होगा कि हॉट एप्लीकेशन के साथ में अगर हम ड्रग्स को भी मिक्सअप कर देंगे, तो वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। अब कौन कौन से सोल्यूशन हम यूज करते हैं सिट्स बाथ के लिए, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है न्यूसेफ सॉल्यूशन। तो हम 25 से 30 ml वो जो टब है जिसमें हम गर्म पानी लेके पेशेंट को बिठाने वाले, उसमें हम 25 से 30 ml न्यूसेफ सॉल्यूशन डाल सकते हैं। बोरिक एसिड डाल सकते हैं। बोरिक एसिड टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है, और ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन या ईचिंग या कोई बर्निंग सेंसेशन है लोअर एरिया में या पेल्विक एरिया में पेशेंट के, तो उसमें आराम दिलाता है। नेक्स्ट है बीटाडिन सोल्यूशन। जैसे आप सब लोगों ने हॉस्पिटल में बीटाडिन सोल्यूशन देखा ही होगा, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। तो स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है या ब्रेक है, तो या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो अगर हम बीटाडिन से उसको पेशेंट को सिट्स बाथ देंगे, तो पेशेंट को काफी आराम मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा। सेम है पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। इसको हम 1:5000 के रेशो से यूज करते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, केमिकल कंपाउंड है, इससे भी पेशेंट को हीलिंग में बहुत हेल्प मिलती है।
अब है इंडिकेशन फॉर सिट्स बाथ। क्या क्या इंडिकेशन है, किन पेशेंट्स को हम सिट्स बाथ देते हैं या डॉक्टर्स किस पेशेंट को सिट्स बाथ देना रिकमेंड करते हैं। तो जिस भी पेशेंट को हेमोरॉइड्स हो उन पेशेंट को सिट्स बाथ दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसकी पेल्विक सर्जरी होने वाली है, जो लोअर एरिया है जैसे कि हमने बात की है मिड थाई से लेकर इलियक क्रस्ट तक के एरिया में अगर कोई सर्जरी होने वाली है और हमको उस एरिया को पूरा क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, बीटाडिन सोल्यूशन लेके पेशेंट को बिफोर सर्जरी हम पेशेंट को सिट्स बाथ देते हैं। उसके अलावा अगर जेनाइटल यूरिनरी वुंड है पेशेंट को, उस कंडीशन में हम सिट्स बाथ देते हैं, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है पेशेंट को, उस कंडीशन में भी हम सिट्स बाथ देते हैं। उसके अलावा जो पोस्टपार्टम मदर्स होती है जिनको डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद भी वो जो पेरिनियल एरिया है वो प्रॉपर क्लीन हो सके, वहाँ पे डेब्रीज जो भी डेथ डेब्रीज है वो रिमूव हो सके, इन्फ्लामेशन कम हो सके वहाँ पे, उसके लिए भी हम जो पोस्टपार्टम मदर है उनको सिट्स बाथ देते हैं। जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है उनको भी हम सिट्स बाथ देते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स और इंडिकेशन पढ़ा। उसके बाद में है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किन पेशेंट्स को हमें सिट्स बाथ अवॉइड करना है। तो जो भी एंटीनेटल मदर्स है, जो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर्स हैं उनको हमें सिट्स बाथ नहीं देना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इस कंडीशन में मदर को। जो फीमेल है उनको मेंसेस है, अगर वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है तो उनको भी हमें सिट्स बाथ देने में अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है उन पेशेंट्स को। नेक्स्ट, जिनको भी रीनल इन्फ्लामेशन या रीनल से रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन, डिजीज कंडीशन तो नहीं कहेंगे, मेनली इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, तो उनको हमें सिट्स बाथ नहीं देना है। और जेनाइटल ऑर्गन में जिनको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी है उनको भी हमें सिट्स बाथ नहीं देना है। इन लोगों के लिए सिट्स बाथ क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे किसी भी पेशेंट को अगर जब हमें सिट्स बाथ देना है तो हमें क्या क्या असेसमेंट करना है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो हमें पेरिनियल स्किन की कंडीशन देखना है कि प्रॉपर ड्राई है, कोई इरिटेशन, ईचिंग, एडिमा या ड्रेनेज तो नहीं प्रेजेंट है, वो हमें नोट करना है और वो हमें असिस करना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि पेशेंट के लिए डॉक्टर ने, फिजिशियन ने ऑर्डर डाले है कि नहीं हमें इस पे, और ऑर्डर अगर डाला है तो उसके साथ में क्या क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए कि किस मेडिकेशन के साथ या विदाउट मेडिकेशन, अगर या मेडिकेशन ऐड करना है तो कितने रेशो में ऐड करना है। ये सारे पॉइंट्स हमें देखने के बाद फिर हमें पेशेंट को सिट्स बाथ देखना है। इसके अलावा हमें पेशेंट, डॉक्टर ने जो ऑर्डर डाला है तो उसमें पेशेंट का जब हम पेरिनियल एरिया देखते हैं तो पेशेंट को कितनी फ्रीक्वेंसी में इसके रिक्वायरमेंट है और क्या पेशेंट को एक्चुअल में इसकी नीड है सिट्स बाथ की या नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। उसके अलावा हमें पेशेंट का मेंटल स्टेटस भी देखना है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि अंकल या आंटी जो भी है कि आप उठ जाइए, आपको टब में बैठना है, इतनी देर तक बैठना है, इससे ये आपको फायदा होगा। तो पेशेंट उस हालत में है भी या नहीं कि वो हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाए कि नहीं, तो हमें पेशेंट का मेंटल स्टेटस देखना है। उसके अलावा पेशेंट अपनी सेल्फ केयर, पेशेंट की एबिलिटी कितनी है खुद सेल्फ केयर करने के लिए, वो भी हमें चेक करना है। नेक्स्ट है कि यूनिट में हमें सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है कि नहीं, ये देखना है। अब आर्टिकल्स में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल की, तो सबसे पहले हमें एक राउंड टब या बेसिन चाहिए जिसमें कि हमें पेशेंट को बैठाना है। उसके बाद में बाहर थर्मोमीटर चाहिए। थर्मोमीटर इसलिए जिससे कि हम वो पानी जो हम डालेंगे टब में उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। उसके अलावा न्यूसेप्ट सोल्यूशन या बीटाडीन या बोरिक एसिड, आप जो भी सोल्यूशन यूज कर रहे हैं वो सोल्यूशन चाहिए। टॉवेल चाहिए पेशेंट को ड्राई करने के लिए। जग चाहिए पानी डालने के लिए। बेड साइड स्टूल चाहिए पेशेंट के, हमें हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको प्रॉपर वहाँ पे रखने के लिए, सेटल करने के लिए। उसके अलावा हमें किडनी ट्रे, पेपर बैग चाहिए ड्राई और वेट वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए। और हमें, क्योंकि एक इन्वेजिव एक प्रोसीजर है तो हमें इन्वेजिव प्रोसीजर तो नहीं बोलेंगे, एक सिक्योरिटी वाला प्रोसीजर ना, पेशेंट को हमें स्क्रीन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो एक बेड साइड हमें पेशेंट की स्क्रीन भी चाहिए। आई होप आपको ये छोटा सा सिट्स बाथ का डेफिनेशन, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, कब हमें पेशेंट को देना चाहिए, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सिट्स बाथ का जो प्रोसीजर की वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।